नमस्कार सभी को। मैं अनीता भारद्वाज नई दिल्ली से आज लेकर आई हूँ आपके लिए संयोग की समीक्षा। हाँ, संयोग यश यादव जी द्वारा लिखा गया है। तो पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ यश जी को, जो उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से अपने भावों को पिरोया है कि एक एक शब्द जीवित बनकर हमारे सामने है। और बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि उन्होंने संयोग को लिखा, क्योंकि आज के वक्त में संयोग जैसी प्रेम कहानी का होना सचमुच एक संयोग है। वैसे तो इसकी समीक्षा को लिखकर मैं यश यादव जी को भेज चुकी थी, पर मैं पूरे दिल से चाहती थी कि मैं इसे रिकॉर्ड कर कर भेजूं, जिसका मुझे आज वक्त मिला। तो वो समीक्षा मैं आप सबके सामने सुनाऊंगी। जब इस पुस्तक को पढ़ने बैठी तो सुबह के 9 बजे का वक्त था। शुरुआत इतनी मासूमियत भरी थी कि पढ़ती चली गई। गांव के परिवेश के हर युवक युवती को शुरुआत अपनी सी लगेगी। फिर धीरे धीरे जब प्रतिमा का प्रवेश हुआ तो लगा कोई चलचित्र सा चल रहा है आंखों के सामने। जब यश प्रतिमा का नाम पूछने लगा और प्रतिमा को बच्चे ने आवाज़ दी कि आपको कोई बुला रहा है, मुझे बेएहसास हुआ अपने कानों में उस आवाज़ को सुनने का। सचमुच मुझे कोई बुला ही रहा था। फिर ना चाहते हुए भी मुझे कहानी अधूरी छोड़कर काम में लगना पड़ा। ध्यान काम में नहीं था, संयोग के कवर पर था। वो परी जो बाहर बनी हुई है, जैसे मुझसे कह रही हो, मेरे आते ही तुम यूँ काम में लग गई। जैसे उसने नाराज़गी से नज़रें झुका ली हों। जल्दी से काम ख़त्म किया, फिर से पढ़ने बैठी। यकीन मानिए, एक एक संवाद पढ़ते हुए अलग अलग ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी। फिर पढ़ती गई वो अबोध पाक प्रेम जो आज मिलना दुर्लभ है, उसके साथ बहती चली गई। जब यश और प्रतिमा ने नारियल पानी पिया तो समुद्र से बहती हुई ठंडी हवा मुझे भी महसूस हुई। अचानक फिर से कोई आया और पता चला कि घर में मेहमान आए हैं। फिर से बीच में कहानी रह गई और यश भी नौकरी छोड़ गांव चला गया। प्रतिमा उसका दिया नंबर ना मिलने के कारण परेशान थी और मैं कहानी के अगले मोड़ के बारे में सोचकर परेशान थी। फिर शाम के खाने की तैयारी मैंने रोज़ाना से 2 घंटे पहले ही शुरू कर दी। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई कहानी में गांव से यश को वापस प्रतिमा के पास लाने के लिए। कहानी आगे बढ़ी, फिर प्रतिमा की तलाश पूरी हुई। आखिर उसे यश का नंबर मिल ही गया था। जितना इस कहानी के पहले अंश ने बांध कर रखा, उससे कहीं ज़्यादा कहानी के दूसरे अंश ने मुझे बांधा। इतना कि कब सब सो गए और मैं पढ़ती रही यश और प्रतिमा का व्हाट्सएप संवाद। बाकी जो हुआ उसने मुझे इतना झंझोड़ दिया कि मैं किताब छोड़ खुद लिखने बैठ गई, क्योंकि रात के सन्नाटे में मैं रो नहीं सकती थी, अपने भाव छुपा भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें उकेर दिया पंक्तियों में। आप लोग खुद इसे पढ़कर इसके अंत तक जाएंगे तो शायद लेखक से खुद को जोड़ पाएंगे। बस इतना ही कहूँगी अपने अंदाज में। आसान कहाँ है साफ पाक मोहब्बत करना, आसान कहाँ है साफ पाक मोहब्बत करना, अपनी महबूब को पाकर साथ जीना साथ मरना, अपनी महबूब को पाकर साथ जीना साथ मरना। ऐसा प्यार जो एक दूसरे को इतनी आज़ादी दे, ऐसा प्यार जो एक दूसरे को इतनी आज़ादी दे कि एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ जाए। पाक मोहब्बत से शायद रब का भी वास्ता नहीं रहा, वरना ऐसा ना होता कि एक झटके में शरीर से जान अलग हो जाए, कि एक झटके में शरीर से जान अलग हो जाए। बहुत बहुत हिम्मत, प्रेम, आशीर्वाद तुम्हें ए प्रेम के फरिश्ते। बहुत बहुत हिम्मत, आशीर्वाद, प्रेम तुम्हें ए प्रेम के फरिश्ते। दुआ करूँगी
फिर किसी रूप में वो जान इस शरीर को वापस मिल जाए, फिर किसी रूप में वो जान इस शरीर को वापस मिल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं, और मैं चाहूँगी आप सब भी संयोग को ज़रूर पढ़ें। और फिर से यश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने जज्बातों को यूँ पिरोकर हम सबके सामने रख दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।